पश्चिम बंगाल में राजनीतिक महासंग्राम और सांसदों की बगावत के बीच दिल्ली में ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से और अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। टीएमसी के कांग्रेस में विलय की चर्चा तेज हो गई है। नमस्ते, मैं हूं निशांत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में तृणमूल कांग्रेस की हार और पार्टी के दो भागों में बंटने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय की चर्चा तेज है। जी हां, ममता बनर्जी अपनी 28 साल पुरानी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण विलय करने की सबसे बड़ी और अंतिम योजना पर विचार कर रही हैं। खबर है कि दिल्ली में 10 जनपद से लेकर कांग्रेस के शीर्ष हलकों में बैक टू बैक 2 हाई प्रोफाइल बैठकें हुई हैं। कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक जांच एजेंसियों के बढ़ते शिकंजे और 20 लोकसभा सांसदों की बगावत से पूरी तरह टूट चुकी ममता बनर्जी कांग्रेस के शरण में है। सोनिया गांधी ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दें। अपनी और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक और कानूनी वजूद को बचाए रखने की आखिरी कोशिश के तहत ममता बनर्जी संभवतः इस पर सहमत भी हो गई हैं। अगर ऐसा हुआ तो 28 साल के बाद ममता बनर्जी फिर वहीं पहुंच जाएंगी जहां से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी। सोमवार को नई नल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला है। ममता बनर्जी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास 10 जनपद पहुंची। करीब 45 मिनट की गोपनीय बैठक में ममता बनर्जी अपने 20 सांसदों के एनडीए खेमे में जाने और रीतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायकों के विद्रोह का जिक्र करते हुए भावुक हो गई। कभी दिल्ली की सत्ता में किंग मेकर बनने का ख्वाब देखने वाली ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी के सामने स्वीकार किया कि शुभेंदु अधिकारी सरकार के आने के बाद उनका अपना संगठन बचाए रखना संभव नहीं है। एक तरफ सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को ढांढस बंधाया तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बीच दिल्ली में अज्ञात ठिकाने पर लंबी बैठक हुई। सूत्रों का दावा है कि विधायकों के जाली हस्ताक्षर मामले में सीआईडी द्वारा कालीघाट आवास पर भेजे गए तीसरे समन और ईडी के शिकंजे में घिरे अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से राजनीतिक और कानूनी सुरक्षा की मांग की है। जानकारों का मानना है कि यदि टीएमसी का आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में विलय हो जाता है तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को एक क्षेत्रीय पार्टी की बजाय देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय चेहरे के रूप में केंद्रीय सुरक्षा और ढाल मिल जाएगा। इतना ही नहीं, बंगाल में कांग्रेस के पुराने कैडर को साथ मिलाकर वे जमीन पर शुभेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर सकेंगे। यदि यह विलय हो जाता है तो भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा यू टर्न होगा। ममता बनर्जी ने तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व से बगावत करके 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। उन्होंने तब नारा दिया था, असली कांग्रेस टीएमसी है। 28 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ममता बनर्जी उसी कांग्रेस के दरवाजे पर पहुंच गई हैं। दिल्ली में आला कमान के स्तर पर चल रही इस खिचड़ी में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खेमे के नेताओं का मानना है, जिसने बंगाल में कांग्रेस को खत्म करने के लिए 3 दशक तक हिंसक राजनीति की, उसे पार्टी में वापस शामिल करना आत्मघाती साबित हो सकता है। यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे टीएमसी के शीर्ष सांसदों की इस पूरे विलय योजना पर रहस्यमयी चुप्पी इस बात का इशारा कर रही है कि पार्टी के भीतर बिखराव अब अंतिम चरण में है। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी हमारे वरिष्ठ सहयोगी मिथिलेश झा जी ने। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।